तो चलो अब आगे की कहानी चालू करते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी बात है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो बात यह है कि सेट क्या होता है और क्या नहीं होता, ये हम सीख चुके हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वो क्या है? रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और एक सेट बिल्डर फॉर्म। फिर उसके बाद रोस्टर फॉर्म के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा डिटेल में कि क्या होता है, कैसे उसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है। तो देखो अच्छे से देखते हैं, ठीक है। एक बात उससे पहले मेन याद रखना, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो बात यह है कि इसमें स्टेटमेंट का यूज होता है, ये याद रखना, ठीक है। किसका यूज होता है? स्टेटमेंट का। रोस्टर में क्या होता है कि हम सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं कि कैसे। तो देखो, तो बात यह है, देखो कैसे कैसे हमें बता रहा है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट, सेट के जो सभी एलिमेंट है पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उनमें क्या होती है? सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जनरली तो वैसे सेट में भी ऐसा होता ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है इस चीज को कि एक कॉमन प्रॉपर्टी है और वही हमें पहचाननी होती है, ठीक है, कि जितने भी एलिमेंट है उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो किसी भी एलिमेंट में नहीं होती, जो सेट के बाहर का है, ठीक है। तो वही बोल रहा है विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इतना समझ आया होगा। तो सेट बिल्डर में स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और यहां से एक पॉइंट हाईलाइट और हो रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को हमें पहचानना पड़ता है वो स्टेटमेंट लिखने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, तो यहाँ एक एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि इन द सेट, एक हमें सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। क्या होती है रोस्टर? सभी एलिमेंट लिखे हुए हैं, सबके बीच में कॉमा है एलिमेंट के बीच में, और यहाँ पे क्या है? ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो ये हमारा क्या है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, कह रहा है एक सेट है AEIOU, ठीक है। अब बात ये है कि ऑल द एलिमेंट, ये सभी जो एलिमेंट है उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कि ये सभी वॉवल्स हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवल्स होते हैं ये सभी वॉवल है, और कोई भी लेटर वॉवल नहीं होता इन पांचों को छोड़ के। तो वही बात है कि देखो क्या कह रहा है कि possess a common property namely each of them is a vowel in the English alphabet, कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल है, और एंड नो अदर possess this property, कोई और जो लेटर है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब बात यही आ जाती है कि ये एक सेट हो गया हमारा AEIOU। अब ये बता रहा है कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखा जाएगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो क्या बोल रहा है, डिनोटिंग दिस सेट बाय वी, हम इसको वी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ एक बात आती है कि हमने पहले पढ़ा था कि जो भी सेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, और जो उसका एलिमेंट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे v जो है वो क्या है? कैपिटल है। अब देखो ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू, ठीक है, कैसे दिखा रहा है? देखो ये ब्रेसेस लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इसको पहले समझो अच्छे से, फिर बताता हूँ कि कैसे कैसे है। यहाँ पे ब्रेसेस लगे हुए हैं, फिर लिखा है x। तो ये जो ब्रेसेस है ना, इनको बोला जाता है द सेट ऑफ ऑल। इसको क्या पढ़ा जाता है? द सेट ऑफ ऑल। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि इस तरीके से पढ़ा जाता है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। इस तरीके से लिखा कि ब्रेसेस लगाए, इसको क्या पढ़ते हैं? द सेट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद ये तो एक्स है ही, उसके बाद ये लगता है कॉलन, ठीक है। ये जो दो होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? कॉलन बोला जाता है। और इसको पढ़ा जाता है सच डेट। इसको क्या पढ़ा जाता है? सच डेट। तो ऐसे आपको समझना है इसको, कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ब्रेसेस लगाए, फिर एक्स सच डेट, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स की जो प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे बात करी ना कि कॉमन प्रॉपर्टी, वही यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो कैसे, कि हम इसको देखते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, उसके बाद एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि x जो है वो क्या है? वोवेल है। तो इतना ही बस आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। और x क्या है यहाँ पे? एलिमेंट। x हमारा क्या है? एलिमेंट है, ठीक है, किसका? इस सेट का, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू v, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि x एलिमेंट है। और फिर बता रहे हैं सच डेट कि x है क्या? तो v क्या है? सेट ऑफ ऑल x सच डेट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छे से कहानी समझ में आई होगी, उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब जो मैंने बताया है ना, उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, जरा आराम आराम से देखो। कह रहा है इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि
कि जो एलिमेंट है सेट का उसको x से डिनोट कर देते हैं। ये जो x लिखा है ना, ये क्या है, एलिमेंट है किसका, v का, मतलब जो भी सेट हम डिनोट करना चाह रहे हैं उसका एलिमेंट है। दूसरे सिंबल का यूज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है x ही आएगा, यहाँ y z a b कुछ भी ले लोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वो हमसे कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि विच इज फॉलोड बाय, उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, कॉलन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉलन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कॉलन लगाने के बाद आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको लिख देते हैं कि जो भी एलिमेंट पोजेस कर रहे हैं। तो लिख दिया कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एंड देन एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन ब्रेसेस, और पूरे को ब्रेसेस में बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेसेस लगाया हुआ है, ठीक है, और इधर भी लगाया हुआ है, तो इसमें हम इससे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब जरा आगे देखो, तो आगे कहता है अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट वी, ठीक है, जो ऊपर दिया गया डिस्क्रिप्शन है सेट वी का, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये देखो लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, ये है ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, की एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है। और आगे वो यही कह रहा है कि इन दिस डिस्क्रिप्शन ब्रेसेस स्टैंड फॉर, ब्रेसेस किसके लिए, द सेट ऑफ ऑल, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ब्रेसेस किसके लिए होता है, द सेट ऑफ ऑल के लिए, और उसके बाद कोलन किस लिए होता है, सच दैट के लिए, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, फिर उसके बाद एक्स इज अ वोवल। तो ऐसे बस लिख दिया, ठीक है, कि यहाँ पे यही है कि ये एलिमेंट है, ये सेट है। तो अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन्हें भी देखते हैं। तो अब आगे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये देखो, कहता है फॉर एग्जाम्पल द सेट, एक सेट दिया हुआ है, लिखता है ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल, इसे क्या पढ़ना है, सेट ऑफ ऑल। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है कि ए जो है एक सेट है उन सभी एक्स का, कि सच दैट एक्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। आगे एंड, अब यहाँ पे एक बात है, देखो इसको पढ़ना सीखना कि ये जो बीच में होता है ना, यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ होता है और साइन हम ऐसे मारते हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ बीच में लिख दिया, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो है यहाँ वाले से बड़ा और यहाँ वाले से छोटा, ठीक है। ऐसे याद रखना कि x जो है इससे बड़ा और इससे छोटा, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। तो मतलब यही हो जाता है कि x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10, ठीक है, ये इसका मतलब है, अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि एक ऐसे x का सेट है या सभी ऐसे x का सेट है, ठीक है, जो सब नेचुरल नंबर है और जो x है वो 3 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो एक सीधी सी बात है, 3 से बड़ा 10 से छोटा क्या मतलब है उसका, ठीक है, उसका मतलब यही हो गया कि 4 5 6 7 8 और 9 ये सभी एलिमेंट है इस सेट के। तो बिल्कुल वही बात है। पहले तो ये बता रहा है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10, कि एक्स 3 और 10 के बीच में होगा। आगे हेंस द नंबर 4 5 6 7 8 एंड 9 आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और इसीलिए यही नंबर्स जो हैं ए के एलिमेंट होंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर इसी को हम लिखते रोस्टर फॉर्म में तो सीधा सीधा बस इतना लिख देते, क्या लिख देते, 4 5 6 7 8 और 9, बस काम खत्म हो जाता। स्टेटमेंट नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टेटमेंट। तो यही बात होती है कि सेट बिल्डर में स्टेटमेंट होता है और रोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा एलिमेंट को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो में एक बार आपको मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से रिवाइज करवा दूंगा कि रोस्टर क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो अच्छे से फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारे पास एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।